थर्ड यूनिट हमारे पास, हम पहले यूनिट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। क्या क्या होता है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल? थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स विभव जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स विभव। अब थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल क्या होते हैं? किसी एच एफ और यू होगा गिब्स पोटेंशियल, ठीक है। एक होगा इंटरनल एनर्जी, यू। दूसरा होगा आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। थर्ड है, इसको दिखाते हैं एफ से भी दिखाते हैं और ए से भी दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी, एच। और नेक्स्ट है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। इसको किससे दिखाते हैं? जी से। ये थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल होता है। अब इनको हम शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे? शॉर्टकट एक टेबल बनाएंगे आप, ऐसा पेपर में भी ऐसे याद रखोगे, ऐसा एक टेबल बनाओगे, उसमें क्या लिखना है? उसमें लिख देना स्पोर्टिव। स्पोर्टिव मतलब जो ज्यादा खेलता है उसको क्या बोल देते हैं? स्पोर्टिव बोलते हैं। मतलब समझो, जो स्पोर्ट ज्यादा खेलता है उसको स्पोर्टिव बोलते हैं। हम लिख देते हैं स्पोर्टिव, ऐसे लिख दिया हमने पूरा चारों कोनों। फिर हमने कहा कि यहाँ पे लिखेंगे हे गर्ल ए यू, हे मतलब हाय गर्ल ए यू बोल सकते हैं, मतलब आप कौन हो ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, जब आपने इतना लिखना आ गया आपको, यानी स्पोर्टिव पहले लिखना है, स्पोर्टिव कोने कोने में। फिर लिखना है हे गर्ल ए यू, यानी एच जी ए यू। अब एच है एंथैल्पी, जी है गिब्स फ्री एनर्जी, ए है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, यू इज इंटरनल एनर्जी। यू कैसा है? इंटरनल एनर्जी। तो यू के, अब देखते हैं, सबसे पहले हम इस यू की बात करेंगे। यू तो हम ऑलरेडी भी जानते हैं, क्योंकि यू क्या हो जाएगा, डी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी बी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। यहाँ से इंटरनल एनर्जी आ सकती है डी क्यू माइनस क्या आ जाएगा? पी डी बी। ये आ गई आपके पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। अब ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और एंथैल्पी, और इसको कैसे याद किया जाए, कैसे लिखा जाए? सबसे पहले जैसे मैं किसको लिखना चाह रहा हूँ? ए को लिखना चाह रहा हूँ। तो ए से जैसे पहले ए को लिखना चाह रहा हूँ मैं, इसको सेकंड वाले, तो ए को, ए से सीधा जाइए पहले, ठीक है। ए से पहले सीधा ऐसे, पहले कहाँ जाओगे? यू के पास जाओगे, ठीक है। सबसे पहले किसके पास जाओगे? यू के पास जाओगे। अब यू तो आप यहाँ पे लिखोगे, पहले लिखोगे ए, एक के साथ यू तो आएगा ही आएगा, यू के पास गया। अब यहां से इस पॉइंट से आगे की तरफ जाना है, कहां पर पहुंचे? टी के पास पहुंचे। कहां पर पहुंचे? टी के पास। जब एक बार खुद से बनाओगे तो याद हो जाएगा। अब टी से, टी के सामने देखो कौन है? एस है। क्या है? एस है। तो आपने लिखा कि चलिए टी के सामने एस है, एस लिख दिया आपने यहाँ पर। अब जब भी आप ऊपर चढ़ते हो, मान लीजिए इसको ऊपर चढ़ने की जरूरत है, इसके सामने वाले के सामने, तो इसके सामने क्या हो जाएगा आपके पास? जो है कहीं ना कहीं, अगर मैं मान लीजिए आपको कहूँ कि एक कॉर्नर, एक दीवार के कॉर्नर से ऊपर की तरफ चढ़ना है, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, एनर्जी कम होगी आपके पास। ज्यादा एनर्जी लगेगी तो क्या लिख दूंगा? जब भी आपको ऊपर चढ़ना होगा तो एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, तो इसके आगे क्या आ गया? माइनस आ गया, ठीक है। अब ये लिख दिया हमने। अब सेकंड लिखा जाता है, सेकंड है आपके पास कौन सा? सेकंड है एच। अब सबसे पहले एच से कहाँ जाओ? यू के पास जाओ। तो आपको पता चला कि एच से सबसे पहले कहाँ जाना है? यू के पास। अब यू से आप इधर गए, कहाँ पहुंचे? पी के पास।
अब P लिख दिया आपने। अब P के सामने क्या है? V है, तो आपने क्या लिख दिया? P के सामने V है, देखो यहाँ पे ऐसे डायगनली में V है। अब जब आप नीचे उतर रहे हो तो एनर्जी का ज्यादा लॉस होता नहीं है, तो आपने इसके आगे प्लस लिख दिया। ऐसा समझो जब आप ऊपर जा रहे हो, जब आप ऊपर जा रहे हो तो माइनस लगाओगे, जब आप नीचे उतर रहे हो तो प्लस लगाओगे। अब यहाँ पे एंथैल्पी की बात करते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी की बात। अब देखो, एक तो अब थर्ड इसकी बात कर लेते हैं, फ्री एनर्जी। तो कैसे, इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये भी किसके पास जाएगा? यू के पास जाएगा। तो जी के पास कितना आ गया? यू तो आएगा यार। अब वापस वापस जब इसके पास पहुंचे तो ये तो मिड में है, हो सकता है ये ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है नीचे भी जा सकता है। तो क्या करेंगे, दोनों कंसीडर करेंगे। भाई ऊपर भी जा सकता है, मिड में एकदम बीच में है। तो मैंने कहा कि पहले मैं ऊपर चले जाता हूँ, तो ऊपर क्या लिख दिया मैंने? पी लिख दिया। पी के सामने क्या है? पी के सामने देखो डायगनली वी है, तो मैंने लिख दिया वी। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कौन सा साइन लगेगा? प्लस। अब जी से कहाँ पहुंचे आप? नेक्स्ट टी के पास, यहाँ से नीचे की तरफ आए तो आपने लिख दिया टी के पास। टी के सामने क्या है? एस, तो आपने लिख दिया डायगनली एस है। पर आप ऊपर जा रहे हो एस तक पहुंचने के लिए, तो क्या लगेगा यहाँ पर? माइनस है। तो एक हो गया आपके पास, ये हो गया जी। क्या होगी? गिव्स फ्री एनर्जी। अब आप देखोगे कि अगर मैं इस जी को ही थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो ये लिख सकता हूँ, इधर इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से एच, तो जी एच माइनस टी एस भी लिख सकता है जी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब सारे पोटेंशियल 2 मिनट में याद हो गए आपके। चलिए, अब क्या क्या है आपके पास? एक तो आया आपके पास डेल यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसकी बात ज्यादा करेंगे। दूसरा आया इक्वल टू ए इक्वल टू कितना है? यू माइनस टी एस। ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास? तीसरा है आपके पास एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। चौथा है आपके पास जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। यह, अब एक काम करिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूँ तो कितना आएगा इसकी जगह डिफरेंशिएशन करने से? डेल ए डेल्टा यू माइनस एक बार एस का होगा, एक बार टी का होगा। यही तो है। अब एक चीज समझिए, यहां से सेकंड लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का? सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ, डी क्यू किसके इक्वल आ जाता है? टी डी एस के इक्वल। ये तो कहा था सेकंड लॉ। अगर मैं इस डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दूं इसमें, तो कितना आ जाएगा? डी यू कितना? डी यू इसकी जगह आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी। आ जाएगा ये? बिल्कुल आ गया, यहाँ से सेकंड लॉ से हमने। ठीक है, अब क्या है, ये लिख दिया आप लोगों ने। ये समझ आया कि ये जो ये फर्स्ट लॉ है, ये तो फर्स्ट लॉ था, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अब डी यू को इधर लेके आए तो इसके साथ माइनस आ जाएगा ये। ठीक है, अब सेकंड लॉ आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, ये है, अगर मैंने यहाँ पर टी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दी कितनी? टी डी एस, तो ये डी यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? इतनी आ जाएगी।
du की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं यहां से ऊपर से du की वैल्यू यहां पुट करूं तो कितने आ जाएगी? डेल्टा ए कितने आ जाएगी? इस u की वैल्यू पुट कर रहा हूं ऊपर से, ये वाले TdS माइनस PdV, बाकी रिमेनिंग सेम, आगे वाला टर्म तो सेम आएगा, माइनस TdS माइनस SdT। तो ये वाला और ये वाला कट गए दोनों, तो डेल्टा ए जो है आपके पास क्या आया? क्या है डेल्टा ए? माइनस PV और SdT। अब यहां से आपके पास एक चीज आ सकती है कि अगर मैं यहां से P लिखना चाह रहा हूं, प्रेशर P, तो कितना आ जाएगा? माइनस डेल ए बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी। कांस्टेंट इसका मतलब होता है एट अ कांस्टेंट टी, जैसे कांस्टेंट टी रखोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, जैसे कांस्टेंट टी बोलोगे ना तो ये वाला टर्म जीरो। अब दूसरा रिलेशन आ सकता है, यहाँ से एंट्रोपी की वैल्यू आ सकती है, एस की वैल्यू। एस की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से देखो, इसके नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस डेल ए बाई डेल्टा टी। अब की बार कांस्टेंट क्या होगा? वॉल्यूम, ताकि क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हुआ तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ये वाला टर्म जीरो। तो यहाँ से दो चीज पता चली हमको, एक प्रेशर पता चला, एक एंट्रोपी पता चला। आपके पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है रिलेशन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, जैसे लैब असिस्टेंट में भी आया था, ये वाले लैब असिस्टेंट में, 2018 वाले लैब असिस्टेंट। ये क्लियर है? यहाँ से क्या क्या मिला आपको? एस मिला और पी मिला। पेपर में आएगा तो क्या कैसे कर दोगे? डायरेक्ट इस रिलेशन को याद रखोगे, एकदम डी यू की वैल्यू पुट कर दोगे, और अपने पास क्या है? पी और एस निकल जाएंगे। क्लियर है? आगे चलूंगा अगर आप लोगों को क्लियर है तो। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो क्या है आपके पास? एच इक्वल टू यू प्लस पी। तो यहाँ से डेल्टा एच करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? डेल्टा यू प्लस एक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का, सॉरी सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर भी मैं इस डी यू की वैल्यू रख रहा हूँ, कहाँ से? यहाँ से। तो मैंने कहा डेल्टा एच डी यू की वैल्यू रख दी तो कितने आ जाएंगे? TdS माइनस PdV, बाकी तो सेम रहेगा, प्लस PdP प्लस V। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से डेल्टा एच कितना आ गया? डेल्टा एच आ गया TdS प्लस VdP। ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। अब फाइनल एक्सप्रेशन से क्या है आपके पास? क्या दो चीजें मिलेगी? टी और वी मिल जाएगा यहाँ से। क्या मिल जाएगा? टी और वी। टी कितना में कैसे मिलेगा? टी, देखो टी निकालना है, तो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। कांस्टेंट क्या रहेगा? प्रेशर, क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा ना तभी तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएगा, तब फर्स्ट ही फर्स्ट बचेगा। दूसरा वी है, मैं कहूंगा वी क्या होता है? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये दो चीज आपके पास आ जाएगी, टी और वी भी आ गई। तो या तो आपके पास मैक्सवेल रिलेशन पूछा जाएगा इसमें से, या तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हो गई, थर्ड चीज होगी कि ये पी और एस पूछे जाए कि कौन सा करेक्ट है। जैसे एक बार 2018 में भी आया था कि डेल जी बाई डेल्टा पी इक्वल टू एस है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं। तो अब आप बोलोगे इनको कैसे याद रखें, तो इनको ये रिलेशन याद होनी चाहिए आपको, डिफरेंशिएशन तो आप उसी टाइम कर दोगे, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ये याद नहीं होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे, आप याद करोगे टी इक्वल टू डेल एच बाई डेल एस, कंफ्यूजन हो जाएगा, पेपर है। तो क्या याद रखोगे? ये रखोगे, और डिफरेंशिएशन फॉर्म इसका, और डेल यू की वैल्यू आप एकदम से पुट करोगे, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे पूरा आना चाहिए आपको। और आपको पेपर के लिए भी ऐसे याद रखो, ऐसे याद नहीं रख पाओगे कि पी की वैल्यू ये है, एस की वैल्यू ये है। ठीक है, ऐसा याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो कैसे यार? जैसे पूरे मेथड से मैं कर रहा हूँ।
अब है नेक्स्ट में थर्ड रिलेशन पढ़ा हमने, कौन सा? जी इक्वल टू कितना पढ़ा? जी इक्वल टू पढ़ा यू प्लस पी डी वी माइनस पी वी माइनस टी एस, यही तो पढ़ा थर्ड रिलेशन। यानी अगर मैं डिफ्रेंशिएशन लूँ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डी पी माइनस प्लस वी डी पी, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अभी एक और रिपीट कर देंगे, तो यहाँ से देखो कैसे कैसे हो रहा है। ये कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन क्या? डेल यू, ये फर्स्ट फंक्शन माना डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से देखिए कि हम जानते हैं कि डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होती है? टी डी एस माइनस पी डी। तो हमने यहाँ पर रख देना डेल्टा जी, तो ऐसी है, इसकी वैल्यू कितना? टी डी एस माइनस पी डी वी। ये किसकी वैल्यू है? डेल यू की। बाकी टर्म सेम एज इट इज। अब ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अब डेल्टा जी के पास बचा क्या? वी डी पी माइनस एस डी टी। आप यहां से क्या करोगे? वॉल्यूम निकल सकता है, कितना आएगा वॉल्यूम? डेल जी बाय डेल्टा पी, बट उस टाइम पर कांस्टेंट क्या रहेगा? ये टी। अगर मुझे यहाँ से एस की वैल्यू निकालनी है तो एस क्या रहेगा? इसकी तरफ माइनस जाएगा, माइनस डेल जी बाय डेल्टा टी, और उस टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा? ये पी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या मिल गया? एस की वैल्यू और इसकी वैल्यू मिल गई, वी की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्लियर है? क्लियर है? किसने पूछा था लास्ट में? लास्ट वाला रिपीट कर, कौन सा वाला रिपीट करना है? ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा? एस रहेगा ना? हाँ, यहाँ पर कांस्टेंट एस रहेगा, वी नहीं। ये वाला टर्म कांस्टेंट रहता है ना, तभी तो जीरो होगा पहले वाला। जैसे इसमें पहले वाला ये था पीजी कांस्टेंट। ओके, हो गया था। तो आप पेपर में कैसे याद रखोगे इनको? आपको ये जो प्रॉपर मेथड है उसको फॉलो करना होगा, ठीक है, और उसमें शायद ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे कि क्वेश्चन कैसे आता है थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। अदरवाइज हम जब आपके असाइनमेंट करवाएंगे इस क्या है, रिपीट रिवीजन के बाद लास्ट में क्या होंगे? क्वेश्चन भी होंगे ना पूरी सारी यूनिट से। क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास मान लीजिए मैं कहूँगा बताइए कौन सा गलत है या सही है, रॉन्ग है। मैं कहूँगा ए ऑप्शन दे दूंगा आपको, डेल्टा जी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू एस। दूसरा दे दूंगा डेल्टा जी बाय डेल्टा पी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू वी। ऐसे ही थर्ड भी दे दूंगा कुछ ना कुछ। थर्ड क्या दे दूंगा मैं? चलिए थर्ड वाला उठा लेते हैं, कौन सा? डेल एच बाय डेल पी। हाँ, चलिए तीन ही ऑप्शन है, कौन सा गलत है बताओ मुझे। एक चौथा भी उठा लेते हैं, डेल ए बाय टी। बताइए कौन सा गलत है?
गलत पूछा मैंने, गलत। कौन सा गलत बताओ? ए वाला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपका, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे आपका, जिनके ए एंड सेकंड, सेकंड तो ठीक है, सेकंड तो करेक्ट है। देखो सेकंड तो करेक्ट है ना, ये तो वी है ना। देखो यहाँ पे माइनस आना था ना, माइनस नहीं है, क्योंकि इसका करेक्ट एक्सप्रेशन ये होता है, माइनस आना चाहिए था, माइनस है ही नहीं। अगर माइनस आता तो करेक्ट हो रहा था। चलिए, अब लिखेंगे हम थर्ड है इसमें, मैक्सवेल रिलेशन। क्या है? मैक्सवेल इक्वेशंस। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा मैक्सवेल रिलेशन से, कि कौन सा मैक्सवेल का रिलेशन है, कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा मैक्सवेल का रिलेशन है, कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले वही मैक्सवेल के रिलेशन के लिए भी क्या करेंगे हम, सेम कहानी बनाएंगे। कौन सा? स्पोर्टी वाला। जैसे हमने स्पोर्टिव के लिए बनाया था, तो इसके लिए बनाएंगे। पोटेंशियल के लिए बनाएगा तो इसके लिए भी बना देता है। ठीक है, क्या लिखा था उसमें? स्पोर्टिव लिखा था, स्पोर्टिव, स्पोर्टिव लिखा था। अब यहाँ पर नहीं लिखने की जरूरत है ये कल, ठीक है, क्योंकि अब क्या डायरेक्ट पहला टर्म है, पहला है आपके पास। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ। शुरुआत क्या करो, इसको जिन जिन के सर्कल बना रहा हूँ मैं, जिन जिन के पास में, इसके सामने वाले का, बस दो ही सर्कल बनाना है। फर्स्ट सर्कल की बात करता हूँ, तो आपको दिख रहा है डेल एस बाई डेल्टा वी, यहाँ पे लिखा है डेल एस बाई डेल्टा वी। यहाँ देखो ये एस है, ये वी है, इन दोनों को डिफरेंशिएशन कर। अब क्या है, इस एस के सामने क्या है, वर्टिकल लाइंस में इसके सामने क्या आ रहा है, टी आ रहा है ना। तो मैंने यहाँ टी कांस्टेंट रख दिया, जो इसके सामने आ रहा है, इक्वलिटी। क्या करेंगे, नेक्स्ट ये लाइन है, तो इसके क्या करूंगा, डेल पी बाई डेल्टा टी। जब भी आप नीचे उतर रहे हो तो प्लस आएगा, जब भी आप ऊपर चढ़ रहे होंगे तो माइनस आएगा, बस। एस के सामने टी लिखा, तो इसके लिए नीचे उतरना पड़ा, तो कोई साइन नहीं आएगा यहाँ पे। तो वैसे ही पी के सामने क्या है, वी है, नीचे उतर रहे हो तो कोई साइन नहीं आएगा। ठीक है, एक मैक्सवेल का रिलेशन ये है। दूसरा, दूसरा आपके पास क्या है, मैं सॉलिड लाइन ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें, ये वाली और ये वाली। तो अब इससे क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इसके नीचे एक गैप छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए, क्या आ जाएगा, गैप छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर, यहाँ पर देखो डेल एस, ये एस है, ये इसके पास पी है, क्योंकि ये वाले ले रहा हूँ मैं। कौन से वाले? ऊपर वाले, ये सर्कल। डेल एस बाई डेल पी, और यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, अब एस के सामने क्या है, फिर से टी है, एस के सामने टी है। ठीक है, एस के सामने टी है। अब यहाँ पे देखो नीचे वी और टी है, नीचे वाले वी और टी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डेल वी बाई डेल वी बाई डेल्टा टी। अब वी के सामने क्या है, पी है, तो यहाँ पे रख दोगे पी। अब पर ये देखिए, जब आप वी से पी को देख रहे हैं तो ऊपर जाना पड़ा ना, तो मैंने कहा जब भी आप ऊपर जाओगे, जब भी आप ऊपर जाओगे तो माइनस आएगा, और जब भी नीचे आओगे तो प्लस आएगा। तो इसके आगे मैं माइनस लिख दूं, कुछ नहीं किया, जिनको हमने एक बार सर्कल किया, एक बार ये लाइन सर्कल की, ये वाली, ये डॉटेड ब्लैक लाइंस, ब्लैक लाइंस देखिए, डॉटेड ब्लैक लाइन सर्कल की, और इसके सामने वाली ब्लैक लाइन डॉटेड सर्कल की। अब यहाँ पर एस और टी है, तो इन दोनों को किया डेल एस बाई डेल्टा टी। एस के सामने देखा नीचे क्या, टी, तो टी मैंने यहाँ पर लिख दिया। नीचे आ रहे हो आप, टी देखने के लिए नीचे आना पड़ा ना ऐसे, तो कोई साइन नहीं लगेगा। वैसे ही देखो यहाँ पर डीपी बाई डी टी, ये डीपी है, डीपी बाई डी टी कर दिया, ये क्योंकि पी और टी थे। अब पी के सामने क्या, शुरुआत पी से हुई थी, तो पी के सामने क्या, वी है, वी के लिए नीचे उतरना पड़ रहा है,
तो यहाँ पर कोई साइन नहीं आया, एक रिलेशन है। दूसरा हमने कहा ये ग्रीन वाली को सर्कल किया, ये ग्रीन वाली और एक ग्रीन वाला ही। तो यहाँ पर देखोगे एस से शुरू हुई है पी पे, यानी डेल एस बाई डेल्टा पी। एस के सामने फिर से क्या टी है, तो टी यानी पॉजिटिव ही है। अब देखो ये वाली लाइन सर्कल की क्या क्या थी, वी और टी, तो क्या क्या डेल वी बाई डेल्टा टी, डेल वी बाई डेल्टा टी। अब जो वी के सामने क्या पी, तो देखो ऊपर चढ़ना पड़ रहा है ना आपको, देखो सीढ़ी चढ़नी पड़ रही है ऊपर, आपकी एनर्जी लॉस होगी, तो क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इतना लिखना आगे। दो मैक्सवेल के रिलेशन ये है। अब तीसरा चीज यहाँ पर एक चीज समझते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, इस पी को ट्रांसफर कर दूं ऊपर की ओर, यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं और एस को नीचे लेके आऊं। अगर ऐसा करूं मैं कि यहाँ पर टी को मैं ऊपर ले गया और डेल्टा वी, बाकी सारी चीजें मैंने क्या रख दी, ठीक है। ये दूसरा क्या है, इसके सामने क्या रख दिया, डेल पी बाय डेल पी बाय डेल एस। ठीक है, जब भी आप एक चेंज करते हो, ऐसा एक बार एक्सचेंज करते हो तो एक माइनस साइन लगेगा, दो बार एक्सचेंज करेंगे तो माइनस साइन नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया हमने, बस कितना क्या किया, एस को नीचे लेके आए, टी को ऊपर लेके गए, तो एक माइनस आ जाएगा। अब हम नोटिस कर रहे हैं काफी टाइम से कि जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो यहाँ पर होगा, और जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो यहाँ पे होगा। जो यहाँ पे है वो यहाँ कांस्टेंट है, जो यहाँ डेरिवेटिव है वो यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप अपने आप से लिख दोगे, अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ रहा होगा, इसका एस आ रहा होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, इस पे वी पे। सिमिलर देखो ऐसा ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अब वैसे ही यहाँ पर देखें, एक काम कर रहे हैं हम, फिर से टी को ऊपर लेके आ रहे हैं, टी को हम ऊपर लेके आ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, टी को ऊपर लेके आ रहे हैं, तो टी को मैं ऊपर लेके आऊंगा तो कितना बनेगा ये, डेल टी बाई डेल्टा पी। और जब एक एक्सचेंज हो रहा था, और ऊपर क्या रहेगा, डेल वी बाई डेल्टा एस। फिर से वैसे ही कर लिया। अब आपको पता जब एक चेंज हो रहा था तो हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया, एक माइनस ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो ट्रेंड कैसा फॉलो कर रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, ये वाली टर्म, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये वाली टर्म। अब नाम देखिए कैसे रखने हैं, ये है फर्स्ट वाला, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, ये है सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन, ये है थर्ड वाला, और ये है फोर्थ वाला। पेपर में कैसे आता है, पेपर में ऐसा आता है कि कौन सा मैक्सवेल का रिलेशन है कि नहीं है, ऐसा नहीं आएगा कि फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। सबको क्लियर है यहाँ पर, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट। सबको क्लियर है ना यहाँ तक, हेडिंग लगाइए जूल थॉमसन, जूल
जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट या इसको बोलते हैं पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट या इसको बोल देते हैं और करके जूल केल्विन एक्सपेंशन, और या इसको बोलते हैं थ्रोटिंग प्रोसेस। थ्रोटिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है, ठीक है, यहाँ एक पिस्टन लगा होता है, हिंदी वाली भी जूल केल्विन प्रसार बोलते हैं और जूल थॉमसन इफेक्टिव बोलते हैं, जूल थॉमसन प्रभाव, इसको पोरस प्लग ही बोलते हैं। कौन सा पोरस प्लग? ये आपके पास पोरस, पोर तो जानते हैं, पोर किसको बोलते हैं, छोटे छोटे छिद्र, पोरस प्लग, पोरस प्लग। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर एक गैस है, यहाँ पर इसका प्रेशर P1 है एंड इसका पूरा वॉल्यूम V1 है, और ये जो गैस है ये कैसी है, यहाँ पर प्रेशर है, हाई प्रेशर है, कैसा है, हाई प्रेशर, और यहाँ पर जो है आपके पास जो गैस पहुंची है थ्रू द पोरस प्लग, इसका प्रेशर कैसा है, मान लीजिए P2 है, वॉल्यूम V2, तो ये कैसी है, ये है लो प्रेशर, लो प्रेशर। तो जब किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक पोरस प्लग के थ्रू गुजारा जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, देखिए इसका हाई प्रेशर है, कांस्टेंट मतलब हाई है, ऐसा नहीं है कि बार बार चेंज हो जा रहा है, हाई प्रेशर टू लो, इसका प्रेशर कांस्टेंट है, हाई प्रेशर है एल, ये किसका क्या है, लो प्रेशर। तो जब भी आपको क्या किया जाता है, जब भी किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में भेजा जाता है, किसके थ्रू, पोरस प्लग के, तो इसका टेम्परेचर चेंज होता है, और दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। जब गैस को क्या भेजा जाता है, गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर किसके थ्रू, पोरस प्लग,
पोरस प्लग। किसके थ्रू? पोरस प्लग। तो टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, इसको ही बोला जाता है जूल थॉमसन, जूल थॉमसन इफेक्ट। क्या बोला जाता है? जूल थॉमसन इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जूल थॉमसन इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में, यानी इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो एंथैल्पी होती है वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यहां लिखेंगे कैसी रहती है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान के दौरान एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। एंथैल्पी कांस्टेंट, यानी एच क्या रहती है? कांस्टेंट। ये आपके अभी एलटी में भी आया था, एलटी 2021 में आया था। ठीक है, तो जूल थॉमसन एक्सपेंशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? तो वो है एंथैल्पी। कौन सी है? एंथैल्पी। कौन सी क्वांटिटी है? एंथैल्पी। अब है नेक्स्ट है इसमें म्यू आता है, यानी जूल कॉफिशिएंट। जूल थॉमसन कॉफिशिएंट बोल दो या जूल कॉफिशिएंट बोल दो, वो है म्यू। म्यू कितना होता है? यानी क्या होता है? प्रेशर के साथ क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट अ कांस्टेंट एंथैल्पी। डेफिनेशन समझ गए? जब भी क्या होता है? जब भी क्या होता है? क्या होता है जब भी हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ विद रिस्पेक्ट टू किसके? प्रेशर के, क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है, पर उस दौरान क्या रहेगी? एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। वो कितना होता है? 1/Cp, 1/Cp T dB/dt एट कांस्टेंट P माइनस V। इसको बोलेंगे जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। 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 ठीक है, अगर मैं आइडियल गैस की बात करता हूँ, फॉर आइडियल गैस, तो ये जो म्यू होगा ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? म्यू जीरो हो जाएगा। किसके लिए? आइडियल गैस। ठीक है, अब अगर मैं रियल गैस के लिए बात करता हूँ, अगर मैं रियल गैस के लिए बात करता हूँ, रियल गैस मतलब वंडरवॉल गैस की बात करता हूँ, फॉर वंडरवॉल, वंडरवॉल गैस, रियल गैस कितनी होती है? इसका इक्वेशन याद रखोगे आप, P इक्वल टू ए वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। इसको याद रख लेना, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, A एंड B इज द कांस्टेंट। A एंड B कांस्टेंट होता है, बाकी सारी चीजें जानते हैं हम। P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, तो P प्लस A बाई वी स्क्वायर। P मतलब वॉल्यूम,
ठीक है, V माइनस V आर टी। जैसे हम क्या करते थे ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखते थे आइडियल गैस के लिए, आर टी लिखते थे, मतलब मान लीजिए। तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास, ये बस पी और वी में मॉडिफिकेशन आ जाता है, पी और वी में मॉडिफिकेशन आ जाता है। तो इसलिए पी को मॉडिफाई करके ऐसा लिखा गया, वी को ऐसा मॉडिफाई करके लिखा गया। इसके लिए जो म्यू आता है वो कितना आता है, इसके लिए जो म्यू आता है वो आ जाता है, क्या होता है म्यू, डेल टी बाई डेल्टा पी। टेम्परेचर चेंज होता है प्रेशर के साथ, कांस्टेंट एंथैल्पी। इसके लिए आ जाता है 1/Cp। ठीक है, ये आ जाता है 2a/RT माइनस वी। ठीक है, अब यहाँ पर भी तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या कहती है कि अगर क्या हुआ कि आपके पास इफ, पहली कंडीशन है इफ 2a/RT ग्रेटर हो गया किससे, v से, v वाले, ये जो v है कांस्टेंट। और ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डेल्टा टी बाई वी है, यानी डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, वो पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर भी घटेगा। इसको बोलते हैं कूलिंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन, कूलिंग कंडीशन। दूसरा, अगर क्या हुआ कि ये 2a/RT है, ये लेस हुआ किससे, b से, तो इसका मतलब जो ये डेल्टा टी बाई डेल्टा पी है, ये कैसा जगह नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर कैसा है, घटेगा। इसको बोलते हैं हॉटिंग कंडीशन। और अगर आपके पास थर्ड केस कहता है कि अगर इक्वल हो गए दोनों, इफ 2a/RT इक्वल टू बी, इसको बोलते हैं नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। नो चेंज इन टेम्परेचर, इसको भी बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। इसको दिखाते हैं टी आई से। किससे दिखाते हैं, टी आई से। टी आई इक्वल टू कितना होता है, ये जो पहला वाला टर्म 2a/आर आर बी। ठीक है, कुछ नहीं कि यहाँ से टी ऊपर ले गए और ये कुछ नहीं, यही तो है। देखो 2a/RB, ये टी ऊपर ले गए यहाँ से, तो कितना बन गया टी, इसी को तो इन्वर्जन बोला। क्लियर है इतना, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट यूनिट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उससे पहले क्लाउसिस और कैप्लान इक्वेशंस है। ठीक है, लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने क्लाउसिस कैप्लान इक्वेशन। नहीं पढ़ाया, हेडिंग लगा लो, सभी लगा लो फिर तो। नहीं पढ़ाए तो पढ़ा लेते हैं इस बार सिलेबस में ऐड है क्लाउसिस कैप्रोन इक्वेशन। क्लाउसिस
कैप्रॉन इक्वेशन, क्लाउसियस कैप्रॉन इक्वेशन, ये यू है, ठीक है, क्लाउसियस कैप्रॉन इक्वेशन। क्लाउसियस कैप्रॉन इक्वेशन। तो क्लाउसियस कैप्रॉन इक्वेशन क्या है आपके पास? इसके लिए आपको फेज ट्रांजिशन पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं बस इक्वेशन याद रख लीजिए आपके। फेज ट्रांजिशन होते हैं ना, जब आप बोलते हो ट्रिपल पॉइंट, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है? ट्रिपल पॉइंट पढ़ा आपने, क्रिटिकल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। चलिए पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। ऐसे लिख लो, इट इज वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। किसके लिए? केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फेज ट्रांजिशन अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या है थोड़ा सा बता दूंगा मैं आप लोगों को। ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन, वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। यहाँ पे भी इसके लिए क्या करिए, सिंपल सा, ठीक है। जिनको देखिए नहीं पढ़ाया तो इसलिए थोड़ा डीप में पढ़ा रहा हूँ। कैसे लिखना है भूल गए मान लीजिए, वैसे याद भी रख सकते हैं, पहली बार नहीं पढ़ाया तो इसमें भी थोड़ा समझा के पढ़ा देता हूँ। कैसे, जैसे हम अभी तक पढ़ के आए कि स्पोर्टिव लिखना है, वैसे यहाँ पर भी है स्पोर्टिव लिखना है, स्पोर्टिव लिखना है। फिर दोनों को आप क्या करोगे, ऐसे घेर दोगे, जैसे मैक्सवेल के रिलेशन में। यानी आप कहोगे यहाँ पर क्या है, आपने लिखा डेल एस बाय डेल बी, ठीक है। और उधर साइड क्या लिख दोगे आप, डेल पी बाय डेल टी, जैसे मैक्सवेल के रिलेशन में लिखते हैं डेल पी बाय डेल्टा टी। यहाँ और यहाँ पर कांस्टेंट होता था वॉल्यूम, यहाँ होता था टेम्परेचर, इनके अपोजिट होता है ना। एक काम किया आपने, अब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी टी का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी टी का मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये अंदर जब जाएगा तो कितना बन जाएगा, टी डी एस बन जाएगा, टी डी एस बन जाएगा ना, टी डी एस वाई बी, क्योंकि कांस्टेंट है प्रेशर तो अंदर जा सकता है। और यहाँ पर तो टी ऐसे ही रह रहा है टी, और यहाँ पर कितना लिख दे रहे हैं हम, डेल पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। मान लीजिए मैं सभी पार्शियल ना लिख के क्या लिख दूँ, पार्शियल ना लिख के डेल एस बाय डेल्टा, यहाँ कितना हो जाएगा, डेल वी बाय, सॉरी, डेल पी बाय डेल टी, ठीक है। अब ये टी डी एस जानते हैं, सेकंड लॉ क्या होता है, टी डी एस इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो इसकी जगह कितना लिख दोगे, डी क्यू बाय डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इधर क्या लिख दोगे, टी, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये कितना बन जाएगा आपके पास,
डेल पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब अगर मैं यहां से डेल पी बाय डेल्टा टी की वैल्यू देखो, डेल पी बाय डेल्टा टी, तो ऐसा लग रहा है 1/t डी क्यू इक्वल टू कितना, डीवी। अब एक चीज बताइए मेरे को, लेटेंट हीट बताया मैंने आपको, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, Q इक्वल टू ml होता है। हुँ? क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है? तो अगर मैं हीट चेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं इस डी क्यू की जगह एल लिख सकता हूँ, डी क्यू की जगह एल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, एल इज अ लेटेंट हीट, और नीचे कितना आ जाएगा, डीबी। अब डीबी को कितना लिख देता हूँ मैं, चेंज इन डीबी है ना, यानी आपके पास डीपी बाई डी टी 1/t एल, इस चेंज इन वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एल इज लेटेंट हीट, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ द मेटल, बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसका मास होता है ना जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने इसको एल लिख दिया यहाँ पर, गुप्त ऊष्मा लिख दी, यही क्या है, इसको ही बोलते हैं क्लाउसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन, क्लेप्रॉन इक्वेशन। तो आपको इतना सब याद ना करके क्या रखना है याद, ये आसानी से याद रह जाएगा, क्लाउसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन। अभी फेज ट्रांजिशन की बात करता हूँ मैं, फेज ट्रांजिशन क्या होता है। अगर इतना नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ, ये फर्स्ट ऑर्डर लिखवाया है मैंने, इसके बारे में बता देते हैं कि है क्या एक्चुअल में। फेज ट्रांजिशन क्या होता है, जब कोई एक फेज दूसरे फेज में ट्रांसफर हो रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। जैसे कि फ्यूजन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, ये क्या होता है, कंडेंसेशन हो गया। इनमें क्या होता है कि चेंज होता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक फेज डायग्राम होता है, फेज डायग्राम होता है, फेज डायग्राम किसके, पी और टी के बीच बनता है, पी और टी के बीच बनता है। अब यहाँ पे ऐसे जब भी आप फेज डायग्राम देखोगे तो तीन डायग्राम, ऐसे कुछ डायग्राम देखोगे, एक इधर बना होगा, एक इधर बना होगा, और एक इधर बना, यहां तक होता है सॉलिड स्टेट, यहां तक इसको बोलते हैं सॉलिड, लिख देता हूं मैं सॉलिड। इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, या सॉरी ट्रिपल पॉइंट, क्या बोल देते हैं इसको, ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जहां पर तीनों स्टेट इक्विलिब्रियम हो, इसको क्या बोल देते हैं, ट्रिपल पॉइंट, जहां पर तीनों स्टेट क्या हो, इक्विलिब्रियम। और इससे इधर की तरफ जाते हो तो इधर क्या है, जैसे टेम्परेचर और बढ़ा, देखो कोई सॉलिड है, टेम्परेचर और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगी वाष्प बन जाएगा ना, वेपोराइजेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व। कौन सा कर्व बोलते हैं,
वेपोराइजेशन कर्व। इसका एक लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पर, सबसे लास्ट। इस पॉइंट को जहां पर ये टेम्परेचर कुछ है, ये तो क्रिटिकल टेम्परेचर था, ये ट्रिपल पॉइंट था यहाँ पर टी। इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोल देते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। और इसको बोलते हैं, ये होता है मेल्टिंग कर्व। कौन सा होता है ये? मेल्टिंग कर्व। यहाँ पर सारी चीज लिक्विड होती है, यहाँ पर गैस स्टेट में होती है इसके अंदर। इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, जहाँ तीनों चीजें। अब ट्रांजिशन, जहाँ ट्रांजिशन दिखाता है कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो रही है, जब एक फेज दूसरी फेज में चेंज हो रहा है। फेज और स्टेट की बात हो रही है, फेज और स्टेट की बात हो रही है। तो अगर मैं आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फेज की बात करता हूँ, तो क्या होता है कि जब फर्स्ट ऑर्डर उसको बोलते हैं कि जहां पर क्या होती है कि स्टेट और प्रॉपर्टी, मान लीजिए फेज चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, और प्रॉपर्टी बोथ चेंज हो गई, तो द फेज इसको बोलते हैं, इस ट्रांजिशन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। दूसरा इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में गिब्स फ्री एनर्जी कंटिन्यूस होते हैं, बाकी इसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं। क्या होता है? अगर फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन, इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में स्टेट एंड प्रॉपर्टी बोथ चेंज हो रही है, चेंजिंग। और इसमें क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है। कैसी होती है? कंटिन्यूस। इसके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ये जी है, ठीक है, जी। ये कैसे रहता है? डिसकंटिन्यूस रहता है। जैसे क्या क्या जानते हैं आप, क्या क्या जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? जैसे कि हो गया वॉल्यूम, हो गया, अभी अभी करवाया था ना हमने, वॉल्यूम, एंट्रोपी, म्यू, ये करवाया था ना। जैसे कि वॉल्यूम था, अभी लिखवाया तो था हमने कि डेल जी बाई डेल्टा पी। और जैसे एंट्रोपी के लिए भी लिखवाया था, डेल माइनस के साथ डेल जी बाई डेल्टा टी से लिखवाया तो था। यानी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। वैसे ही म्यू भी क्या रहता है, म्यू जो होता है वो क्या रहता है, डेल जी बाई डेल्टा एन। ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट रहती है। ये क्या है, डिसकंटिन्यूस। कैसी होती है? डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस। इसके अलावा और जानते हैं आप, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सारी चीजें लिख लेता हूँ मैं, ये भी डिसकंटिन्यूस होता है। तीन चीजें, चलिए कल इतना हो गया, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, सबको क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है? चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ, दो तीन चीजें कहा था हमने, कौन कौन सी कहा था? हमने कहा था बल्क मॉडुलस हो गया आपके पास, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी हो गई, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी,
आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? केटी से दिखाते हैं इसको, या कुछ और टर्म भी यूज कर सकता है। ये होता है 1/v del v by डेल्टा p एट कांस्टेंट t। इसका फॉर्मूला ध्यान रखोगे आप। ठीक है, ये है क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। दूसरा आता आपके पास बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसका उल्टा होता है। सेकंड है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसको बीटा से दिखाते हैं। बीटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कंप्रेसिबिलिटी। इसकी जगह जो है तो ये क्या रहेगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दो टर्म और है जिनको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है। थर्ड है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कितना हो जाएगा, पाई होता है। इसको बोलते हैं माइनस डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एच। ये जो भी है ये डबल डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि बीटा हो गया, केटी हो गया, ये डबल डेरिवेटिव ऑफ जी होता है। ठीक है, तो ये याद रहेंगे आपको। ठीक है, रह जाएंगे आप। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना, क्योंकि शायद नेक्स्ट क्लास आप लोगों की पेडागोजी की क्लास है। सर जी या क्यू? मतलब मैं समझा नहीं, जी आर क्यू का क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अच्छा, ये काय का फॉर्मूला जी है, जी जी, डबल डेरिवेटिव ऑफ जी। ठीक, चलिए, थैंक यू।